ये डिम्पल यादव की जो है रैली देख करके घबरा गए हैं। ये कार्यक्रम केवल जिस दिन अखिलेश यादव आ रहे हैं उस दिन रोड शो का कार्यक्रम कर दिए हैं जो है। उनको देख करके जो है इनके आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी लाखों वोट से 5 तारीख को इनका बंदूक, इनका बम, इनकी गोली में कितनी ताकत है कार्यकर्ता देखेंगे और एक एक वोट को डलवा कर साइकिल को जिताने का काम करेंगे। जी पता जिताना है। जिताना है। हाँ ललती तो समझ में आए ना आए, लेकिन प्रत्याशी का नाम समझ में आता है। जहाँ पे हिंदू और मुसलमान बैठ के चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस एकता को तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं दंगल न्यूज। मिल्कीपुर में अभी चुनावी दंगल है और उसी दंगल को हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। कल जो मैनपुरी की सांसद है डिम्पल यादव जी, उनका रोड शो देखा। उसके बाद हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है उस शो के बाद जो चुनावी माहौल है वो किस तरफ, क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है। पहले मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं आजाद राय समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। लगातार चल रहा हूँ जमीन पर स्तर पर, देख रहा हूँ कि यहाँ से आवाज निकल रही है कि साइकिल को जिताना है। और साइकिल इसलिए जीत रही है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और भारत के गृह मंत्री को आप देखें, भारत के संसद में जो हम लोग के भगवान हैं, जो हम लोग को चलना बोलना सिखाया, अधिकार दिया वोट का, उसकी जो है टिप्पणी करते हैं। यह मिल्कीपुर की जनता भाजपा को हराकर बाबा साहब के जो है विचार, संविधान को बचाने का काम करेगी। और 2012 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनती है, करोड़ों दिनों के मालिक हम लोग के जो है पीडीए के भगवान माननीय अखिलेश यादव जी, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, 400 पुल का निर्माण कौन किया? उनका नाम अखिलेश यादव है। 100 नंबर कौन दिया? 108 कौन दिया? कौन दिया बताइए आप। ये क्या किए हैं? नफरत की आग फैलाते हैं। देश महात्मा गांधी, बाबा साहब, डॉक्टर लोहिया, नेताजी के विचारों से चलेगा। ये देश ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। ये देश में सुबह जो है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान बैठ के चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस एकता को तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल्कीपुर में तैयार हैं। 5 तारीख को इनका बंदूक, इनका बम, इनकी गोली में कितनी ताकत है कार्यकर्ता देखेंगे और एक एक वोट को डलवा कर साइकिल को जिताने का काम करेंगे। कुंदरकी में भी यही कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कि हम कुंदरकी जीतेंगे, लेकिन हार गए। देखिए, ये लोकतंत्र के लुटेरे हैं। ये जो है बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के अधिकार को छीनना चाहते हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। मिल्कीपुर में एक एक कार्यकर्ता इस बार उनके बंदूक का जवाब वोट से देगा देगा देगा। क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो गलती अयोध्या वालों से हो गई थी वो गलती मिल्कीपुर की जनता नहीं करने वाली। धन्यवाद। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं संदीप कुमार श्रीमाली, जनपद फतेहपुर, जिला अध्यक्ष मजदूर सभा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जो जनता लोकसभा चुनाव में गलती की है वो नहीं करेगी, वो उनकी सोच है। क्योंकि जनता ने पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी वही सही किया है और अब की बार भी करेगी। ये केवल सपने देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, ना कि ये जनता के दुख दर्द को समझते हैं और ना युवाओं के और ना गरीबों के। जब जनता के दुख दर्द को, गरीबों के दुख दर्द को आप समझेंगे नहीं तो सरकार आपको क्यों समझने लगे, वो जनता क्यों आपको समझने लगी। इसलिए जहां तक संभव है हमने जा करके डोर टू डोर, घर घर जा करके जनता के मन को लिया, उनके हृदय की वेदनाओं को समझा और उनकी जो है भावनाओं को समझने के बाद यहाँ तक हम आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव बुरी तरह हार रही है। इसके विपक्ष में हमारी जो समाजवादी पार्टी है बहुत ही जोर शोर से लाख 50,000 की वोटों से अधिक मात्रा में जीत रही है। 1,50,000 वोटों की मात्रा से जीतेगी। जी। कल के चुनाव नहीं, जो मुख्यमंत्री जो जनसभाएं कर रहे हैं, जनता फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सुनिए, वोट डालता है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। एक मिनट,
वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं आप बता सकते हैं? 6 बार आ चुके 6 बार। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार आए यहाँ पर? नहीं। लेकिन माननीय जो मैनपुरी की सांसद है माननीय डिम्पल यादव जी, एक बार केवल उनके आने के बाद जन सैलाब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो है धज्जियां उखड़ गई। कल जो है जनता हट नहीं रही थी उनके प्रेम और स्नेह के आधार पर, और इनकी जब जनसभाएं होती हैं तो चंद लोग चले जाते हैं, वो भी पैसे के बल पर। ये पैसे के बल पर लोगों को एकत्रित करते हैं। नहीं, जब आपकी उसमें जब भीड़ हो जाती है तब वो जनता है, और भारतीय जनता पार्टी की जब उसमें भीड़ होती है तो कहते हैं पैसे से लेके आए। जी, पैसे से लेके आते हैं। हमारी जनता में इतना पैसा हम लोग कहाँ दे रहे हैं जो आ जाएगी। जनता केवल प्रेम और स्नेह और विकास कार्य को देखते हुए आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की में भीड़ हो जाए तो वो पैसे दे के लाते हैं। जी, प्रधानों को धमकाया जाता है और बीडीसी को धमकाया जाता है, जनता एकत्रित करिएगा। जनता जो है जनता जाती है नहीं, ठीक है, बुलाई जाती है, लेकिन मैं जीत कैसे जाते हैं भैया? अरे मशीनों के बल पर जीत जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लेते हैं, उसके बल पर जीतते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। इनको यहाँ से अब की बार करारी हार होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, कुछ और लोग बाग हैं गांव के, हमें क्षेत्रीय लोग बाग लग रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दादा, क्या नाम है अपना? नाम है राजेश यादव। क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर की जनता का रुझान किधर है? जो लच्छा है अखिलेश यादव जिताना है, वो मंत्री बनेंगे आप। और जो प्रसाद सांसद है गोरखनाथ 5 साल है, कुछ काम नहीं किया है। नहीं, सुनो, तो पिता बन गए सांसद और बेटे को बना दो विधायक, और बाकी की जनता सब कहाँ जाएगी? और किसी को भी तो टिकट देना चाहिए था। हाँ, टिकट देना है, अजीत प्रसाद जिताना है। हाँ, लालती कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन प्रत्याशी का नाम समझ में आता है इनके। बस, क्या लग रहा है भैया? समाजवादी पार्टी यहाँ बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। भैया, वोट पड़ेगा तब जीतेगी, अभी नहीं जीतेगी। जनता वोट देगी। जो है जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। यहाँ किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। ये मिल्कीपुर क्रांतिकारियों की धरती है, बाबू मिशन यादव की धरती है। सुनिए, अभी 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी आएंगे ना, जैसे ही नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, बस मामला पूरा सेट, हिंदू एक तरफ। ये डिम्पल यादव की जो है रैली देख करके घबरा गए हैं। ये कार्यक्रम केवल जिस दिन अखिलेश यादव आ रहे हैं उस दिन रोड शो का कार्यक्रम कर दिए हैं। जो है उनको देख करके जो है इनके आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी लाखों वोट से जीतने जा रही है। लाखों वोट से जीतने जा रही है। और जो दावे कर रहे हैं ये, वो दावे झूठे हैं उनके। लोकसभा चुनाव में अभी नहीं देखा आपने? वो तो गलती हो गई थी अयोध्या वासियों से। यहाँ जनता धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। वो विकास चाहिए, शिक्षा, रोजगार चाहिए। तो आप धोखेबाज आदमी हैं। हम धोखेबाज नहीं। इतना बड़ा काम कर दिए मुख्यमंत्री जी, मंदिर बनवा दिया, मंदिर में आप वोट नहीं दिए। मंदिर के नाम पर यहाँ वोट नहीं मिलता है। यहाँ रोजगार, विकास और शिक्षा के नाम पर वोट मिलता है। क्या रोजगार दिए बताइए आप? ये देख रहे हैं, अभी इसी रोड से जाएंगे आप, पेट का पानी नहीं हिलेगा। ये रोड इनका बनाया नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तभी ये रोड पास हो गया था। जो है 2014 के पहले से जो है, ये तो पहले बना अवधेश प्रसाद की बनाई कार्य योजना जो है, उन्होंने अपना हरिओम पांडे का बोर्ड लगा करके सड़कों का शिलान्यास फर्जी कर रहे हैं। जो है शिलान्यास फर्जी कर रहे हैं। जी, फर्जी कर रहे हैं। सब अवधेश प्रसाद की बनाई कार्य योजना थी। जो है देखिए भैया, मिल्कीपुर में थे और मिल्कीपुर की जनता का हम लोग मिजाज जानने के लिए आए थे कि मिल्कीपुर की जनता है वो इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी और किसको वोट करेगी। आप लोग ये देख करके समझ सकते हैं। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।